अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सफ़र है और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ पीके। आज की हमारी क्लास नंबर 1 है और इंशाल्लाह इस क्लास में हम बहुत कुछ काम सीखेंगे, करेंगे और बहुत कुछ आगे तक इंशाल्लाह। जो हमारा टारगेट है, मैं 90 दिनों के अंदर आपको इंशाल्लाह वो पूरा करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने साथ के साथ काम किया, तो इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम जो कुछ सीखेंगे, सबसे पहले हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। आपको सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खाली उस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड होके आपके लैपटॉप में आ जाएंगे और आपने उसको इंस्टॉल करना है और बाकी आगे प्रोसेस जो हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, आपके पास वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करना है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको ज़ैम्प इंस्टॉलर, ठीक है, आपको ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं ज़ैम्प को इंस्टॉल करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको यस के बटन पर क्लिक करता हूँ और इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर एक एरर आया था, लेकिन मैंने यहाँ से इसको ओके किया है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ से ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। MySQL, उसके बाद फाइल ज़िला, FTP सर्वर, उसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ें आएंगी। मैं इसको भी नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बड़ी ज़रूरी और तवज्जो तलब बात है, यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन चूज़ करनी है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे लैपटॉप में सिर्फ एक ही ड्राइव है पड़ी और मैंने खाली C ड्राइव बनाई हुई है। अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं तो आप इस वाले प्रोजेक्ट को दूसरी ड्राइव्स में रखेंगे। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि कल को आप अगर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा ये आपकी विंडो से, मतलब कि वैसे आपके पूरे लैपटॉप से ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वाले प्रोजेक्ट को लाजमी किसी अपनी दूसरी ड्राइव में डालिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। तो मेरे केस में यही है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन मैंने पहले वाली वेबसाइट का इसका बैकअप बनाया और इसके बाद दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर वार्निंग दे दी गई है, द सेलेक्टेड फोल्डर नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट द डिफरेंट फोल्डर। ओके, चले हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ एक और चीज़, हम दोबारा चलते हैं C ड्राइव में। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था ना, तो इसी वजह से यहाँ पर ना दिखा रहा है। मैं इसको ना डिलीट ही कर देता हूँ। चले, यहाँ पर नहीं हो रहा, हम कोई और नेम दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, कंट्रोल कॉपी, उसके बाद ये वाला नाम दे दिया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, लैंग्वेज आपको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही चूज़ करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ये नीचे देखें मेरी यहाँ पर, जहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये फोल्डर नज़र आ रहा है, ये अभी हमने ये वाला बनाया और यहाँ पर ज़ैम्प इंस्टॉल किया जा रहा है और ये कुछ ही मिनट्स के अंदर, यहाँ पर 10 से 1 मिनट। अगर आपका पीसी ज़रा स्लो है, आपका लैपटॉप स्लो है, तो आपको थोड़ी ना देर लग सकती है यहाँ तक पहुँचने में, इंस्टॉल होने में कुछ ना कुछ देर लग सकती है। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। मैं वीडियो यहाँ तक पॉज कर दूँगा और जल्द से जल्द इससे अगले वाला मरहला जहाँ तक ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं शुरू करवा दूँगा। जी, तो हमारे पास ज़ैम्प इंस्टॉल होकर आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको फिनिश के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने फिनिश के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद ये मेरे पास इसका इंटरफेस आ गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो वर्डप्रेस का ज़िप फाइल है, इसको मैंने यहाँ से ना कंट्रोल X कर लूँ, कट कर लूँ, कॉपी कर लूँ, यहाँ से लेकर जाना है और C ड्राइव में जाना है। उसके बाद जो मैंने अभी ये जहाँ पर वर्डप्रेस, ये जो हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया है,
हमने सी में उसी फोल्डर में जाना है। उसी फोल्डर में जाने के बाद htdocs इसमें जाने के बाद यहाँ जाकर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर सवाल आना चाहिए, ये इतना सारा काम क्यों किया? ये इतना सारा काम इस वजह से किया है कि हमने इसको चलाना भी है। जैसे हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ना बेसिकली हम इसकी डायरेक्टरी बना रहे हैं, रूट डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आपके पास जिप फाइल में ये फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद मैंने ना यहाँ से इसको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया उसके बाद फ़ौरन से ही आपके पास आ जाएगा इसका, ये देखें ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होकर आ गई है, ये वर्डप्रेस में चली गई है, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने बेसिक काम कर लिया है। उसके बाद मैंने जाना है किसी भी ब्राउज़र को मैं खोल लूँ, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र को खोलना है। उसके बाद मुझे दोबारा से जाना है, ज़ैम्प कोड रन करना है। आपने यहाँ विंडो वाले सेक्शन में सर्च बार में खाली XAMPP लिखना है आपको सामने, उसका सामने पॉपअप आ जाएगा, उसको एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ से अपाची और MySQL, इस वक्त हमारे पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग वर्डप्रेस का कोर्स सिखाते हैं तो वो उन सारे लोगों का यही प्रोसेस है। अगर आपके पास फिल फॉर डोमेन होस्टिंग नहीं है, आप यहाँ से काम कर लें, ठीक ठाक मतलब कि चीज़ें बना लें। उसके बाद आप इसी का बैकअप बनाकर अपनी लाइव वाली डोमेन और होस्टिंग में जाकर इसका बैकअप पेश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अपाची और MySQL इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर देना है और इसको भी स्टार्ट कर देना है और इसको अलाउ कर देना है, दोनों को ही अलाउ कर देना है। इनको हम एक्सेस दे रहे हैं अपने इस पूरे कंप्यूटर की, और एक्सेस इस वजह से दे रहे हैं ताकि ये हमारे लैपटॉप का डाटा हमें लाइव दिखा सकें। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ ब्राउज़र में, और अगर आप इसको अब बंद भी कर देंगे ये बैकएंड पे रन हो रहा है, इसका कोई भी मसला नहीं है, ये बैकएंड पे रन हो रहा है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद जनाब चलता हूँ मैं यहाँ से ब्राउज़र में जैसे मैं आया उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद /, उसके बाद एंटर दबाना है। जैसे मैंने इंटर दबाया इसका मतलब है कि हमारा ज़ैम्प रन हो रहा है और हम अब इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर ये डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है, लोकल होस्ट /डैशबोर्ड, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर ना सिनेरियो में चेंज करने जा रहा हूँ। सिनेरियो किस तरह से चेंज करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा वर्डप्रेस, बस। जैसे मैं वर्डप्रेस इंटर करूंगा, इंटर करने के बाद अब ये देखें लोडिंग पर लग गया है। जैसे मज़ीद अगली स्क्रीन आती है तो इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा कि अब वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। मज़ीद ये देखें हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है। आपने सीधी इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है, यूनाइटेड स्टेट रखना है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम्स। डेटाबेस नेम क्या रखना चाहेंगे आप, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या रखना चाहेंगे, डेटाबेस का पासवर्ड क्या रखना चाहेंगे, उसके बाद डेटाबेस का होस्ट क्या रखना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल प्रीफिक्स और ये कुछ चीज़ें हमें दे दी गई हैं, हम इसके बारे में लेट्स गो आगे करते हैं। उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या होगा। यहाँ पर कुछ मसले मसाइल आ रहे थे। सबसे पहले हम ना अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं कि डेटाबेस हमने क्या रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें डेटाबेसेस आ गई। डेटाबेस का नाम क्या रखना है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इरफान। उसके बाद खाली इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें मेरे इरफान के नाम से मेरे पास ये डेटाबेस क्रिएट होकर आ गई है,
तो जैसे डेटाबेस क्रिएट होकर आ गई है, अब दोबारा हम चलते हैं कि मज़ीद आगे चलते हैं। डेटाबेस नेम इरफान, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड खाली, लोकल होस्ट, उसके बाद टेबल प्रीफिक्स पोस्ट अंडरस्कोर सबमिट, और उसके बाद यहाँ पर देखें रन द इंस्टॉलेशन। अब पहले गलती एक ये हो रही थी कि हमने वहाँ से डेटाबेस बनाई नहीं है, ऐसे हम उसको इंस्टॉल कर रहे थे, तो इस वजह से कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास कि साइट का टाइटल क्या होना चाहिए। साइट का टाइटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिजनेस आइडियाज पीके। उसके बाद यूज़र नेम एडमिन। अब ये वाली चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखोगे तब आप मतलब कि नेक्स्ट टाइम आप अपना डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Ctrl+Z, उसके बाद इंटर वर्डप्रेस डिटेल्स, उसके बाद इंटर करता हूँ यूज़र नेम, पासवर्ड कॉलन, उसके बाद ये दे दिया, एडमिन हमने यूज़र नेम रखा, और योर ईमेल देनी ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यही वाली बिजनेस आइडियाज़ पीके वाली ईमेल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट। इसके बारे में आपको आगे जैसे हम वर्डप्रेस का पूरा ओवरव्यू लेंगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज मैं इसको चेक मार्क कर देता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस, जैसे हमारे पास अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जा रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का मसले मसाइल हो तो आप यहाँ से नीचे से वीडियो को पीछे कर सकते हैं और इसको पूरा सही तरीके से देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस वाले यूज़र नेम और पासवर्ड को नहीं सेव करता, उसके बाद मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को खोलते हैं, कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हम किस तरह से खोलते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है। यहाँ से सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद हमारी वेबसाइट का जो भी हमने वो दिया था, मतलब कि उसका नाम दिया था वर्डप्रेस, उसके बाद /wp-admin। तो ये जैसे हम दबाएंगे हमारे पास ये सारी उसकी चीज़ें आ जाएंगी और सीधा सीधा हमने यहाँ से इसको लॉगिन करना है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, ये वाली जो मेरी वेबसाइट यहाँ पर खुल रही है ये सिर्फ मेरे लैपटॉप की हद तक महदूद है। ये वाला मेरा यूज़र नेम और ये मेरा पासवर्ड आपके लैपटॉप में नहीं लग सकता, इस खुशी में मत रहिएगा। चलें अब हम इसको लॉगिन करते हैं। दरअसल पासवर्ड हमने ये वाला देना था। जैसे हमने ये वाला पासवर्ड दिया हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल कर आ गया। यहाँ तक ये थी पहली कामयाबी और हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। और आज के इस पूरे कोर्स में पूरे ओवरव्यू में इंशाल्लाह मैं आपको वर्डप्रेस का कम से कम ओवरव्यू पूरा दूंगा। चलें अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस वक्त होम का टैब है। होम के बाद अपडेट, जितनी भी वर्डप्रेस की प्लगइन की अपडेट आएगी, उसके अलावा थीम्स की अपडेट आएगी, वर्डप्रेस की खुद की अपडेट आएगी, वो हमारे पास यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद अब अगली चीज़ हमारे पास आ गई पोस्ट। हमने ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर आकर लिखनी है और अगर न्यू पोस्ट करनी है तो यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट। मैंने यहाँ पर कंट्रोल का बटन दबाकर क्लिक किया ताकि ये अगले टैब में जाकर खुले। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ये
डेमो के तहत पूछा जा रहा है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। वर्डप्रेस यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट का टाइटल, उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा ब्लॉग पोस्ट। फिलहाल मैं इस चीज़ को, इस वाले ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बाद में हम पोस्ट लिखना सीखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद न्यू पोस्ट आ गई। कैटेगरीज वर्ड ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें बिजनेस कैटेगरी है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी है, उसके अलावा हेल्थ की कैटेगरी है। हेल्थ के अंदर सब कैटेगरीज किस तरह से बनाई जाती हैं। उसके अलावा एक बड़ी कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे कैटेगरी बेस्ड वेबसाइट बनानी है, जिस तरह मेरा डोमेन नेम .com हेल्थ आ गया, मतलब डोमेन नेम .com, उसके बाद हेल्थ मेन कैटेगरी आ गई। हेल्थ के बाद उसकी सब कैटेगरीज किस तरह से आएंगी, उस तरह का इंटरफेस अगर किसी बंदे ने रखना होगा तो इंशाल्लाह उसको वो भी इसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट के कुछ टैग्स होते हैं, वो यहाँ पर टैग्स आएंगे। फिलहाल मैं इस चीज़ को भी स्किप कर रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह पूरा ओवरव्यू मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं मीडिया लाइब्रेरी, मीडिया, उसके अंदर लाइब्रेरी, ऐड मीडिया। मैं यहाँ से ऐड मीडिया फाइल, यहाँ से मैं इमेजेस अपलोड भी कर सकता हूँ, सारा कुछ ओवरव्यू यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से सारा डाटा डाल सकता हूँ। उसके बाद अगली चीज़ मेरे पास आ गई पेजेस। अब यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट में कितने पेजेस फ़िलहाल बने खड़े हैं, फ़िलहाल मेरे पास 2 पेजेस हैं, एक सैम्पल पेज है। अब ये सैम्पल पेज किस तरह से नज़र आता है, और हमारी वेबसाइट तो हमने प्रीव्यू नहीं किया, हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आती है। हमारी वेबसाइट फ़िलहाल इस तरह से लाइव नज़र आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह इससे हम जब जैसे थीम इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कमाल का व्यू मिलेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास पेजेस ये वाले हैं। न्यू पेज क्रिएट करना है, यहाँ पर भी बटन है, उसके बाद यहाँ पर भी बटन है। कमेंट्स, जो हमारी पोस्टों पर, हमारे पेजेस पर कमेंट करेगा वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस में जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर थीम्स। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो थीम इंस्टॉल हुआ पड़ा है वो ये वाला थीम है 2024। ये वाला थीम हमारे पास इंस्टॉल हुआ पड़ा है। 2023, 2022, जिस तरह वो साल के हिसाब से चला जाता है ना, 2022, 23 और 24, ये 24 का ये वाला मतलब थीम है। अगर हमने न्यू थीम इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमने करना तो न्यू थीम ही इंस्टॉल है। उसके बाद एडिटर पर क्लिक करते हैं। एडिटर पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखते हैं हमें एडिटर में क्या कुछ दिखाया जाएगा। फ़िलहाल ये वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। बैक जाने के बाद हम प्लगइन देखते हैं। प्लगइन हमारे पास फ़िलहाल कितने इंस्टॉल हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हैं। मैंने अगर इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ से बल्क में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर 2 प्लगइन इंस्टॉल हुए थे, लेकिन वो डीएक्टिवेट हुए खड़े थे। हमने उन डीएक्टिवेट प्लगइन्स को डिलीट कर दिया। यहाँ पर जाने के बाद न्यू प्लगइन यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास यूज़र्स। हमारे पास फ़िलहाल हमने एक ही यूज़र बनाया है। उसका यहाँ पर अगर जाकर मैं डिटेल चेंज करना चाहूँ तो मैं जाकर बआसानी से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अपने यूज़र की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम उसको दे सकता हूँ, लास्ट नेम दे सकता हूँ। यूज़र नेम बाज़ दफ़ा चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद ईमेल ये रहेगा, ईमेल भी चेंज हो सकता है, यूज़र नेम भी चेंज हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा बायो अपने बारे में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहें, जिस तरह ये मेरी इस वक्त डैशबोर्ड खुला हुआ है और मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर कोई नहीं लगी हुई, तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, ग्रेवतार। इस वाली वेबसाइट पे हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद हम अपनी पूरी डिटेल दे सकते हैं, मतलब अपने सोशल मीडियाज़ के अकाउंट भी दे सकते हैं, सारा कुछ दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। अगर इसी वाले एडमिन का पासवर्ड एक न्यू देना है, न्यू पासवर्ड सेट करना है, तो यहाँ से वो भी सेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से अपडेट किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। तो ऑल यूज़र आ गया, प्रोफाइल आ गया। उसके बाद टूल्स में चलते हैं। टूल्स में क्या कुछ है मैं इसको फ़िलहाल लीव कर देता हूँ। लीव से मुराद है आपने सेव नहीं किया और दूसरी तरफ आप जाने लगे हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल टूल हमारे पास फ़िलहाल कोई नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से आप बैकअप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंशाल्लाह मैं आपको बैकअप बनाने का एक ऐसा प्लगइन दूंगा
जो कि आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगा और उसी से इंशाल्लाह आप बैकअप बनाएंगे, अपने डाटे को महफूज करेंगे। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से, वक्त के मुताबिक बताई जाएंगी आपको। उसके बाद इंपोर्ट करना, यहाँ पर किसी चीज़ को लाना है तो ये ला सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करना, यहाँ से किसी चीज़ को बाहर निकालना है, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो भी सारी चीज़ें बाद में करेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको। साइट हेल्थ, साइट की हेल्थ हमें यहाँ पर नज़र आती है कि हमारी वेबसाइट का इस वक्त स्टेटस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या नज़र आ रही है, सारी चीज़ें। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बाकी चीज़ें फ़िलहाल अभी आप छोड़ दें। थीम फाइल एडिटर, ये भी हमारे बड़ी काम आएगी फ़ाइल। उसके बाद यहाँ से उसी पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो थीम लगा हुआ है 2024, यहाँ पर इसके कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ गई सेटिंग। सेटिंग में हमारे पास क्या कुछ होगा, जर्नल सेटिंग में हम चलते हैं। जर्नल सेटिंग में हमारे पास वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट की टैग लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि वेबसाइट की टैग लाइन क्या होगी। लेट्स से मेरी वेबसाइट एक हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ मैगजीन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर हेल्थ मैगजीन लगाऊंगा। उसके बाद अगर न्यूज़ की वेबसाइट है तो मैगजीन से रिलेटेड टैग लाइन लगाऊंगा। टैग लाइन खुद भी लिख सकता हूँ अगर मुझे कुछ ना कुछ इसके बारे में आता है, तो अदरवाइज हम EI टूल्स की मदद से हम इसकी टैग लाइन लिखवाएंगे। उसके बाद साइट का आइकन, अब ये साइट का आइकन, ये जो इस तरह से मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरह ये H ये वाला नज़र आ रहा है कि जैम्प वाला नज़र आ रहा है, तो इस तरह से मतलब कि आपको ये वाला आइकन, ये इस साइट वाला आइकन होगा। उसके बाद फिलहाल वेबसाइट का एड्रेस ये वाला, ईमेल ये वाला है। उसके बाद मेंबरशिप, अगर किसी बंदे को हम मेंबरशिप देना चाहें अपनी वेबसाइट की तो एनीवन कैन रजिस्टर, क्या हर बंदा रजिस्टर भी कर सकता है या नहीं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं है। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, क्या उसका न्यू यूज़र का जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा, क्या उसका रोल क्या होना चाहिए, उसका सब्सक्राइबर होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, या ऑथर होना चाहिए, ऑडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। इस वक्त सबसे बड़ा जो रोल है वो एडमिन, मीन के एडमिनिस्ट्रेटर का रोल सबसे हैवी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की एसेस आपने किसी को भी नहीं देनी। तो उसके बाद एडिटर, ये बाकी सारी एसेस आ गई। उसके बाद आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप टाइम जोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेट का फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं कि हमारा ये दिन कहाँ से शुरू हो, मतलब कि डेट, उसके बाद मंथ, मतलब कि सबसे पहले मंथ आ गया, उसके बाद डेट आ गई, उसके बाद ईयर आ गया। तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से कीजिएगा। टाइम का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा वीक स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए वो भी आप शुरू यहाँ से लगा सकते हैं। अपने हिसाब से सारी कस्टमाइजेशन खुद ही हम करेंगे जो भी हमें बेहतर लगेगी। उसके बाद हम चलते हैं राइटिंग में। राइटिंग में हमारे पास क्या चीज़ होगी, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, इस वजह से हमारे पास कोई भी कैटेगरी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, और क्या कुछ होना चाहिए, फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड रख रहे हैं। उसके बाद ईमेल, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हमारे यहाँ पर काम नहीं आनी। आगे हम चलते हैं रीडिंग यहाँ पर ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होगी। और इस वाली चीज़ पे मतलब जैसे मैंने कोई होम पेज बनाया, होम पेज बनाने के बाद डायरेक्ट हम उसको खोलें तो domainname.com/home आगे लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आकर हम चेंज करेंगे कि होम पेज कौन सा है। यहाँ से आकर जैसे हम होम पेज सेलेक्ट करेंगे तब हमारी जो .com मतलब डोमेन होगी उसी पर ही हमारा होम पेज माइग्रेट कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा ब्लॉग पेज शो द मोस्ट, मतलब ब्लॉग वाले पेज पर हम कितनी पोस्टें दिखाना चाहते हैं, तो 10 दिखाना चाहते हैं, जितने भी दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आके चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम कितनी सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रीसेंट पोस्ट में आप कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, 10 दिखाना चाहते हैं, 20 दिखाना चाहते हैं, 100 दिखाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद फॉर ईच पोस्ट फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट एक्सेप्ट, उसके अलावा डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी। याद है थोड़ी देर पहले जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे ये वाला ऑप्शन लगाया था, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ से आ गया। उसके बाद यहाँ से हम नीचे वाला कर देंगे फिलहाल, उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। ये वाला ऑप्शन क्यों किया है? अब ये नीचे वाले ऑप्शन का मतलब ही क्या है? डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी, कि जैसे हमारी वेबसाइट बन रही है, बनने के मराहिल में है, तब हमने ये नीचे वाले ऑप्शन पर टिक मार कर देना है। और जो वेबसाइट हमने बनानी है सबसे पहले हमने सब डोमेन पर बनानी है। लाइव डोमेन पर आपने गलती नहीं करनी कि लाइव डोमेन पर आपने वेबसाइट नहीं बनानी, भूल कर भी नहीं बनानी। आज तक मुझसे गलतियां ये होती हुई आई हैं, इसलिए मैं फ़िलहाल अब सुधारने की बहुत सारी कोशिश कर रहा हूं और आपको वक्त पर बता रहा हूं कि ये वाली गलतियां आपने नहीं करनी। उसके बाद जैसे हमारी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो जाएगी, लाइव करने के काबिल हो जाएगी, तब हम ये नीचे वाला ऑप्शन आकर हटा देंगे। ये वाला भी ऑप्शन हटाकर ऊपर वाले पर क्लिक कर देंगे। ये डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब हम क्या समझते हैं, क्या समझ आता है कि हम अपनी इस वेबसाइट को सर्च इंजन पर, गूगल पर अभी इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। जैसे हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हमने 10-15 पोस्टें ऐड कर लेंगे, तब हम इस वाले ऑप्शन को हटाएंगे ताकि हमारी अब ब्लॉग पोस्टें गूगल पर इंडेक्स हों, ताकि लोगों को तो नज़र आ सकें। तो ये वाला ऑप्शन तब ही हटाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा हमने इसको ऐसे रहने देना है। तब अभी हम आगे चलते हैं। डिस्कशन, अब ये डिस्कशन का पोस्ट सेटिंग अटेम्प्ट नोटिफाइड ब्लॉग लाइक द ब्लॉग स्पॉट, फिलहाल हमने इसमें से किसी भी चीज़ को आप न छेड़े। अभी हम के लिए फ़िलहाल के लिए आगे चलते हैं। मीडिया का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट थंबनेल साइज़ क्या होगा, उसके अलावा ये मीडियम साइज़ क्या होगा, लार्ज साइज़ क्या होगा, ये भी फ़िलहाल ठीक है। आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, वैसे हमारे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे आखिरी और कमाल की सेटिंग आ गई है, परमालिंक्स। परमालिंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। तो परमालिंक हमने ठीक करना है। किस तरह से ठीक करेंगे? अब परमालिंक में हमने जो ज्यादातर रेकमेंड किया जाता है वो किया जाता है पोस्ट नेम। अब पोस्ट नेम जैसे हमारी मतलब वेबसाइट का .com, मतलब कि जो भी नाम आ जाएगा उसके बाद .com, उसके बाद / सीधा हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का आगे URL आ गया, जो भी हम कीवर्ड उसको टारगेट कर रहे होंगे। तो इसका सैंपल मतलब फॉर्मेट देख लें कि ये देखें, ये https localhost/wordpress, उसके बाद जो पोस्ट का नाम आ रहा है ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से मतलब कि हमने सेम इसी तरह से रखना है। अदरवाइज अगर आप कस्टम से सेलेक्ट करना चाहें, कैटेगरी बेस सेलेक्ट करना चाहें, जैसे हम किसी भी मतलब कोई ऐसी वेबसाइट शुरू करेंगे जो कि कैटेगरी बेस होगी। अब जो भी न्यूज़ की वेबसाइट होगी वो कैटेगरी बेस होगी, उसका मतलब कि स्ट्रक्चर किस तरह से रखना है इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उसके बारे में बताऊंगा। चलें, ये तो हमारा हो गया पूरा वर्डप्रेस का ओवरव्यू। हमने वर्डप्रेस की सारी चीज़ें देख ली। अब हम चलते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम में जाने के बाद हम यहीं से ऐड न्यू थीम, पहले वाले जो भी 3 थीम लगे हुए हैं फिलहाल हम इनको डिलीट कर लेते हैं और ये डिलीट करना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल के लिए जो थीम इंस्टॉल है ये डिलीट नहीं होगा जब तक हम दूसरा थीम कोई ना लाएं। तो मेरे पास जैसे हमने अपलोड वो थीम किया, ऐड थीम, तो यहाँ पर बहुत सारे थीम आ चुके हैं, इस वक्त बहुत सारे थीम आ चुके हैं। तो फिलहाल हमें कोई ऐसा थीम चाहिए जो कि ब्लॉग की कैटेगरी का हो और न्यूज़ की कैटेगरी का हो। आप ये इस वाले थीम को देख सकते हैं कि ये थीम किस तरह से नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको जिस भी तरह की वेबसाइट बनानी है आप बआसानी से बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से मतलब कोई भी थीम ले सकता हूँ, उसके बाद कस्टम से भी बना सकते हैं कि एक चीज़ हमें फ़लाँ चीज़ इसमें चाहिए, तो वो खुद से भी मैनुअल से भी तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से जो भी थीम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक थीम था जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, वो है एक इम्प्रेज़ा का थीम। उसके बाद ऋषि एक थीम था, उसके बाद जनरेट प्रेस थीम है। ये वाले कुछ थीम्स हैं जो कि आपको हाई रिकमेंडेड है अगर आप एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जनरेट प्रेस वन ऑफ द
बेस्ट थीम, मतलब कि स्पीड के हवाले से भी और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ये वाला थीम बहुत अच्छा है। दरअसल अब यहाँ पर चीज़ एक बतानी पड़ती है कि गूगल कौन सा थीम पसंद करता है। गूगल थीम पसंद करता है एक लाइट वेटेड थीम होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा इस पर आए बआसानी से मतलब उसको डाटा विजिबल हो सके, चीज़ें लोड होने में जल्द से जल्द वो लोड हो सके। तो उस हवाले से फ़िलहाल हम एक थीम लगा लेते हैं, ऋषि थीम। फ़िलहाल हमारे पास ये वाले आ गए। व्यू स्टार्टर साइट पे मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 90+ ऐसे मतलब कि स्टार्टर डेमो टेम्पलेट्स हैं। तो मैं इन वाले फ़िलहाल टेम्पलेट्स को जो जो फ्री हैं मेरे पास, हम फ़िलहाल उन तमाम को देखेंगे। तो फ्री वाले जो भी हमारे पास होंगे, जिस तरह ये वाला प्रीव्यू हम इसको कर लेते हैं, ये वाला प्रो वाला है वैसे, लेकिन हम फ्री वाले ही देखते हैं। जिस तरह की ये डिजिटल कंपनी है और ये वाला एफिलिएट मार्केटिंग वाला, ये वाला तो प्रो वाला था। और थीम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी और भी वेबसाइट रेकमेंड की जाएंगी कहाँ से हम फ्री में थीम ले सकते हैं, कहाँ से क्या कुछ ले सकते हैं। आपने किसी से लिया हुआ थीम नहीं लगाना। अगर आप थीम ले लेते हैं तो उसका वायरस चेक करना है। अगर उसमें वायरस होगा तब किसी भी किस्म की कोई भी गारंटी नहीं है कि उसमें अगर आपकी होस्टिंग में वायरस चला गया तो आप गूगल पर किसी भी हवाले से रैंक नहीं कर सकते। मेरे साथ एक ऐसा मसला हुआ था। मेरी होस्टिंग में काफ़ी वेबसाइट्स होस्ट थी। एक मैंने खाली थीम यूट्यूब से डाउनलोड करके वहाँ पर लगाया। उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि किस तरह से वायरस चेक करते हैं, किस तरह नहीं करते। वो थीम लगाया, उसकी मदद से आज तक मतलब मेरी वेबसाइटें सही नहीं हो सकी कि उस पर गूगल की पेनल्टी भी लगी पड़ी है और भी बहुत सारे मामला ख़राब हुए पड़े हैं। हमारे पास जो अब थीम आया है तो वो वाला थीम जो है वो ये वाला एफिलिएट वाला थीम है। हम फिलहाल इसको इस वाले थीम को लगाना सीखेंगे। अब हम इस वाले थीम को कम से कम डाउनलोड तो कर लेना। ऋषि थीम फ्री डाउनलोड। हाँ, अब ये कह रहा है अपना ईमेल एड्रेस दो, अपना नाम दो और ये कुछ डिटेल्स फिलअप करो। मैं यहाँ पे टेम्प मेल का सहारा लेता हूँ। tempmail.org फ्री में आपको ईमेल मिलती है। कुछ वक्त के लिए आप किसी भी किस्म का कोड यहाँ से मौसूल कर सकते हैं। अगर ये न लगे तब आपको अपनी पर्सनल जीमेल देनी पड़ सकती है। एक आप दूसरे मतलब कि दूसरी कोई ईमेल बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये दे सकता हूँ और कुछ ये दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड नाउ। जी भाई साहब, तो अब हमारे पास ये थीम डाउनलोड होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 MB का 2.5 MB का ये थीम था सिर्फ, और इतने सारे मसले मसाइल आ गए। अब ये थीम डाउनलोड होकर आ रहा है। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब किसी भी थीम का ना वायरस किस तरह से चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट है virus total.com। खाली आप वायरस टोटल लिखोगे, पहली वेबसाइट है, आप इस पर जाओगे। जैसे आप इस पर जाओगे इस पर जाने के बाद आप खाली अपनी फ़ाइल सीधी अपलोड करोगे। यहाँ से चूज़ फाइल भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करना है, लेकिन मैं आपको चूज़ फाइल कर देता हूँ। चूज़ फाइल आपके लैपटॉप में जाएगा, जहाँ पर भी वो थीम पड़ा होगा तो वो जाकर आपने सेलेक्ट करना है। ये थीम हमारे पास यहाँ पर पड़ा है और ये चेक किया जा रहा है कि कितनी मतलब इसमें कोई वायरस शायरस तो नहीं है। तो 0/60 इसका स्कोर है। इसका मतलब है ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई भी किसी भी किस्म का वायरस नहीं है और ये इतने MB का है और 14 दिन पहले इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन की गई है। चलें ये देख लें। मतलब अदरवाइज़ यहाँ पर ना ये लाल किस्म की बत्तियाँ बलती हैं, लाल किस्म के एरर आते हैं कि इसमें एरर है, मसले मसाइल हैं। तो आपको ये वायरस टोटल वेबसाइट भी बता दी, जिसकी मदद से आप किसी भी थीम का ये चेक कर सकते हैं, वायरस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप टेम्प मेल की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला हमारे पास इंटरफेस आएगा और ये उम्मीद है बहुत अच्छा इंटरफेस लग रहा है। अब सिंगल पोस्ट भी मैं आपको खोल कर दिखा दूँ किस तरह से नज़र आती है।
और ये इसका स्ट्रक्चर, इसका रोड मैप बिल्कुल कमाल का नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह हम इस तरह की एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे और उसी को लाइव भी करेंगे। और फिलहाल ये देख लें, बहुत अच्छी किस्म की ये वेबसाइट है, कमाल हो गया। चलें फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और दोबारा आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। जैसे मैं डैशबोर्ड पर आया, डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर मुझे ऐड थीम्स, उसके बाद अपलोड थीम, मुझे इस बटन पर क्लिक करना है। अपलोड, इस पर क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल, जैसे मैंने चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऋषि थीम, ये ऋषि आ गया। उसके बाद उसका वर्जन, ये मैंने इसको डबल क्लिक किया। उसके बाद इंस्टॉल नो क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास थीम इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ से मुझे एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरा थीम अब एक्टिवेट किया जा रहा है। और फिलहाल ये थीम के इंस्टॉल करने तक का प्रोसेस यहीं तक था। और ये 2024 वाले को अब मैं जाकर डिलीट कर सकता हूँ, पहले डिलीट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अब अगली चीज़, हमने सबसे पहले इसके प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स, फिलहाल हम सिर्फ आज की इस क्लास में इंस्टॉल प्लगइन्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद बाकी इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस हम कल की क्लास में देखेंगे। रन प्लगइन, रिटर्न द इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉल। चले फिलहाल हमारे पास यहाँ तक, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, इंशाल्लाह कल इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा कोर्स, जहाँ अब हमने 0 लेवल से शुरू किया कि हमने एक, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, जो कुछ भी है, मतलब उसके बाद हमने 0 लेवल से किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ काम किया। ज़ैम्प ये वाला सर्वर में भी पॉसिबल है, आपको मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास के हवाले से आपके किसी भी किस्म के सवाल हों तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज की क्लास के हवाले से आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की दूसरी क्लास में, और तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और दरूदो सलाम को अपना वजीफ़ा बनाएं। ठीक है, दरूदो सलाम लाजमी पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।